Good morning, dear student. Today we are going to study chapter number 8, Wisdom Always Win. क्या आप जानते हो Wisdom Always Win का मीनिंग क्या होता है? Wisdom Always Win का मीनिंग होता है सत्य की, ज्ञान की हमेशा जीत होती है ना? ज्ञान की हमेशा जीत होती है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग अकबर और बीरबल की एक कहानी स्टोरी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। Emperor Akbar was a wise Mughal ruler who ruled over India many years ago. He was very fond of intelligent and clever man. He was always known for rewarding the wise man. There were 9 clever men in his court. Akbar liked his 9 clever men very much. These 9 clever men were called the Navratna of the court of Akbar. Birbal was one of those Navratna, but he was the cleverest among them. There are many tales about Birbal's wit and intelligence, and also about the foolishness of others. One day King Akbar and Birbal were discussing about the different nature of human beings. Birbal said, I think that a man can do anything to become rich. हमारे भारत में अकबर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुगल शासक राज्य करता था बहुत सालों पहले, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और चतुर था। वो हमेशा चतुराई की प्रशंसा करता था, है ना। जो ज्ञानी लोग होते थे उनकी प्रशंसा करता था और उन्हें बहुत उपहार देता था। उसके दरबार में बहुत सारे क्लेवर लोग थे, है ना। उसके दरबार में 9 क्लेवर लोग थे, व्यक्ति थे, है ना, जो जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उन्हें बहुत पसंद करता था वो, है ना। दीज 9 क्लेवर मैन वर कॉल्ड द नवरत्न। ये जो 9 लोग थे उन्हें वो नवरत्न कहा जाता था अकबर के दरबार का, है ना। बीरबल वॉज वन ऑफ दोज नवरत्न। बीरबल जो था वो उन्हीं में से एक नवरत्न थे। बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट अमंग दैम। पर वो बाकी के नवरत्नों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे वो। दीज आर मैनी टेल्स अबाउट बीरबल्स विट एंड इंटेलिजेंस। बीरबल की चतुराई और ज्ञान की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, बहुत सारी कहानियाँ बहुत फेमस हैं। और दूसरे जो लोग थे उनकी बेवकूफ़ी की कहानियाँ भी बहुत प्रचलित है ना। आज हम उन्हीं में से एक कहानी को यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बातचीत चल रही थी। तो बीरबल ने कहा कि इंसान अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अब अकबर ने क्या जवाब दिया देखते हैं हम। बट द किंग हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। बट जो महाराज थे उनकी ओपिनियन क्या थी, अलग थी, उनकी राय कुछ अलग थी। ही आस्क्ड, आई डोंट थिंक सो। कैन अ मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन चिली वाटर ऑफ माई पैलेस पूल जस्ट टू गेट मनी एंड बिकम रिच। पर मैं ऐसा नहीं मानता। किसने कहा? राजा ने कहा, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान पूरी रात इतनी ठंडी में पूरी रात मेरे जो पैलेस है उसका जो पूल है उसमें रात भर खड़ा रह सकता है, पानी के अंदर, इतने ठंडे पानी के अंदर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पैसे मिल जाए और वो अमीर बन जाए। तो बीरबल का जवाब देता है, हम पढ़ते हैं। योर मजेस्टी, आई विल श्योरली फाइंड सच अ मैन, said Birbal. On hearing these words, all the
courtiers laughed at बीरबल। महाराज, मैं ऐसा एक व्यक्ति को लेकर ज़रूर आऊँगा। ऐसा किसने कहा? बीरबल ने कहा। ठीक है, अभी उसकी ये बात सुन के बाकी की जो दरबारी थे वो क्या करने लगे? हंसने लगे। Soon बीरबल come to know of a man in the kingdom who was very poor. His wife and children were starving. बीरबल knew that the man was in dire need of money. जल्दी ही बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को खोज लिया जो कि उन्हीं के राज्य का था, जो बहुत ज़्यादा क्या था? गरीब था। उसकी बच्चे और बीवी, वाइफ, पत्नी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। बीरबल न्यू द मैन वाज, उसको बीरबल को मालूम था कि उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। ही टुक द पुअर मैन टू द पैलेस। उसने उस पुअर मैन को कहाँ लेके गया? पैलेस में लेके गया, दरबार में लेके गया, है ना। ही अग्रीड टू स्टैंड अ नाइट इन द कोल्ड लेक टू गेट बिग रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग। उसने उन्हें तैयार किया कि आप पूरी रात यहाँ पे, अगर पूरी रात पानी में रहेंगे तो आपको किंग क्या देंगे? इनाम देंगे, एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा आपको, है ना। आपकी जो गरीबी है वो इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, उसको ऐसा बताया। ठीक है, द पुअर मैन केप्ट ऑन स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर। अब जो गरीब आदमी था वो पूरी रात उस पूल के अंदर खड़ा रहा, है ना। इन द मॉर्निंग ही कम आउट ऑफ द लेक एंड स्टूड बिफोर द किंग। अब वो सुबह सुबह क्या हुआ? वो बाहर निकल आया उस पानी में से और किंग के सामने जाके खड़ा हो गया, महाराज के सामने जाके खड़ा हो गया, है ना। आगे क्या हुआ इस कहानी में ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड में, है ना। इंटरेस्टिंग कहानी है ना, आपको लग नहीं रहा ना कि ख़त्म हुआ है अभी, लेकिन आज हमारा टाइम हो गया है। अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट हमारा जो पीरियड लगेगा इंग्लिश का उस दिन पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको इतनी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप इंतज़ार करिए कि अब नेक्स्ट पीरियड आपको जल्दी से इंग्लिश का लगे, है ना। चलिए, हैव अ नाइस डे।